बताइए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का नॉमिनेशन है। लखनऊ लोकसभा के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। 10 बजे यहाँ से निकल करके कलेक्ट्रेट जाएंगे और ऐतिहासिक नामांकन होगा। लखनऊ में एक तरफा चुनाव है, विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, फेल है। देश में 80 सीटें जीतेंगे और अखिलेश 0 सीट पाएंगे। ब्रजेश पाठक को इस वक्त आप सुन रहे थे, डिप्टी सीएम जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वन साइडेड इलेक्शन है। लखनऊ में बड़ी जीत दर्ज की जाएगी। राजनाथ सिंह जो यहां से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 20 मई को लखनऊ में चुनाव है, यानी कि 5वें चरण में लखनऊ में मतदान है और इस वक्त 5वें चरण के लिए नॉमिनेशंस फाइल होना शुरू हो चुके हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह जो पहले भव्य रोड शो कर रहे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और देखिए किस तरह से लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं। कमल का फूल हाथ में लेकर के लोगों को बता रहे हैं कि क्या करना है, किस पर निशान लगाना है। खड़ी है, हम लोगों के साथ खड़ी है। राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए जनता कमल पर वोट देने जा रही है और अपना प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार बनाने जा रही है। तो देखिए राजनाथ सिंह जो पूजा अर्चना करने पहुंचे थे, हमारी सहयोगी अनामिका वो भी वहां पर लोगों से बात कर रही थी। अनामिका हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। अनामिका, आप अभी लोगों से बात भी कर रही थी, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे। एक बार फिर से वहां पर अगर आपके पास लोग हैं तो उनसे बात करिए, क्या कहना है उनका, कैसा समीकरण वहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए राजनाथ सिंह बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर ये है, राजनाथ सिंह बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। ब्रजेश पाठक राजनाथ सिंह के साथ आए हैं गाड़ी में बैठकर। कुछ मिनट्स के बाद राजनाथ सिंह अब दफ्तर से बाहर निकलेंगे। ओर से भी लखनऊ में भव्य रोड शो किया गया। लखनऊ की अगर बात की जाए तो गंगा जमनी तहजीब यहाँ की परंपरा रही है, लेकिन राजनाथ सिंह समेत तमाम जो बीजेपी के नेता यहाँ से चुनाव जीते रहे, उनके साथ खासियत ये रही कि उन्हें मुस्लिमों के वोट भी लखनऊ सीट से भर भर कर मिले। पुराने लखनऊ की बात की जाए, चौक की, नखास की, खदरा से लेकर अमीनाबाद से लेकर तमाम वो इलाके जो मुस्लिम बाहुल्य रहे हैं, वहां से भी बीजेपी के तमाम नेताओं को, चाहे वो लालजी टंडन रहे हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे वो राजनाथ सिंह ही क्यों ना हो, इनको जनता ने भरपूर प्यार दिया और भरपूर प्यार के साथ भर भर के वोट भी दिए। और शायद यही वजह है कि राजनाथ सिंह जब लखनऊ में होते हैं लोगों के बीच में, तो जब भी जनता दरबार लगाते हैं, चाहे विकास के कामकाज को लेकर बात करते हैं, तो पूरे लखनऊ की बात करते हुए मुस्लिमों से मुलाकात भी करते हैं, उनके नेताओं से बात करते हैं, पुराने इलाकों को कैसे बेहतर किया जाए, ट्रैफिक को लेकर कैसे सुविधाएं सुदृढ़ की जाए, इसको लेकर वो बातचीत करते हैं। और शायद यही वजह कि लखनऊ में राजनाथ सिंह सर्वमान्य नेता माने जाते रहे। हालांकि लखनऊ की सीट बीजेपी के लिए कंफर्टेबल भी रही है। बीजेपी कभी इस सीट से इतिहास के पन्ने अगर खंगाल के देखें तो याद ऐसा नहीं आता कि कभी बीजेपी ने यहाँ से हार बीजेपी को मिली, शिकस्त मिली हो। लेकिन इस बार राजनाथ सिंह तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने का दावा करते हुए नामांकन भर रहे हैं, तो नजरें इस बात को लेकर के होंगी कि अगर राजनाथ सिंह जीतते हैं तो इस बार जनता का कितना अपार प्यार राजनाथ सिंह को मिलता है, जो पिछले 2 चुनाव में मिला है। क्योंकि हर बार उनके वोटों में इजाफा ही हुआ है लखनऊ से। तो क्या इस बार इजाफा होगा या चुनौती बढ़ेगी? क्योंकि इस बार अगर बात की जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अगर 2019 की बात करें आप, तो आपको याद होगा पिछले चुनाव में सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस सब साथ में थे, तभी राजनाथ सिंह ने सीट से जीत हासिल की थी। इस बार चूंकि बसपा के प्रत्याशी अलग है, सपा कांग्रेस अलग है, और आज जब राजनाथ सिंह का जुलूस आगे बढ़ रहा था, रोड शो आगे बढ़ रहा था, तब अपना दल के कार्यकर्ताओं से लेकर आरएलडी तक के कार्यकर्ता उस रोड शो में शामिल थे। यानी कि आरएलडी जिस तरीके से सहयोगी गठबंधन दल के तौर पर आगे बढ़ रही है बीजेपी के साथ, तो यहाँ पर ताकत दोगुनी तिगुनी होती हुई दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि आज जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है नामांकन को लेकर, वो बहुत अहम हो जाती है। इसी के साथ साथ जानकारी आपको ये भी दे दें कि राजनाथ सिंह के नामांकन के ठीक बाद मोहनलालगंज से कौशल किशोर वो भी यहाँ पे नामांकन करने वाले हैं। तो बहुत अहम ये भी हो जाता है। राजनाथ सिंह के बेटे जो नीरज सिंह है, वो भी साथ साथ चल रहे थे। लखनऊ में राजनाथ सिंह की गैर मौजूदगी में उनका पूरा काम संभालते हैं। विकास परियोजनाओं को लेकर जिन लोगों को शिकायतें करनी होती है या अपनी बात कहनी होती है, वो नीरज सिंह से करते हैं। एक तरीके से प्रतिनिधि के तौर पर वो यहाँ पे काम कर रहे हैं नीरज सिंह, वो भी यहाँ पर साथ में आए हुए हैं और अंदर गए हुए हैं। तो दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन में है पर है आपके, जब देश के 2 दिग्गज नेता स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह दोनों ही आज नामांकन अपना फाइल कर रहे हैं। स्मृति ईरानी आज अमेठी से नामांकन फाइल कर रही है। बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी ने भी नामांकन से पहले पूजा पाठ किया, भगवान का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के साथ भव्य रोड शो करते हुए, यानी शक्ति प्रदर्शन करते हुए वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रही है। दूसरी तस्वीर राजनाथ सिंह की है, जो जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर है, कलेक्ट्रेट के सामने जो नॉमिनेशन फाइल होती है, जो नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया होती है, वो यहाँ पर फाइल करते
हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी स्मृति ईरानी के बिल्कुल अनामिका, आप वहां की तस्वीरें दिखा रही हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें, देखिए किस तरीके से अमेठी की तस्वीरें भी देख रहे हैं, लखनऊ की भी तस्वीरें देख रहे हैं। अमेठी में रोड शो जो स्मृति ईरानी कर रही हैं, मोहन यादव उनके साथ उनके रथ पर मौजूद है। और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, जो नामांकन की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। लखनऊ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लखनऊ सीट का सियासी समीकरण 2014 में सांसद बने लखनऊ से, 2019 में फिर राजनाथ सिंह चुने गए और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। 20 मई को यहां पर चुनाव होने हैं और अमेठी में भी 20 मई को यानी कि 5वें चरण का मतदान होगा। उसी के लिए नामांकन यहां पर किया जा रहा है। लेकिन भव्य रोड शो नामांकन से पहले दोनों की तरफ से किया गया। इधर स्मृति ईरानी ने अमेठी में रोड शो किया, वहीं इधर राजनाथ सिंह ने लखनऊ में भव्य रोड शो किया है। तो देखिए किस तरीके से चुनावी टक्कर है। राजनाथ सिंह के सामने रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी से चुनावी राजनाथ सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो भी मौजूद हैं। राजनाथ सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया है। जैसा कि अनामिका बता भी रही थी, जो रोड शो था उसमें भारी भीड़ दिखी, भारी समर्थन दिखाई दिया और यही वजह है कि जब 4